अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस 8 लीटर के गीज़र को मरम्मत करने का तरीकाकार सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों की आमद है और ऐसे में हमें गीज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस गीज़र को मरम्मत करने का तरीकाकार बताएंगे। इस गीज़र के अंदर मसला ये है कि एक तो इसके जो जहाँ पर सेल लगते हैं, जहाँ पर बैटरीज लगती हैं, इनके टर्मिनल्स के ऊपर जंग लग गया। जैसा कि आपको पता है कि पानी लगने की वजह से लोहे को जंग लग जाता है। अभी इस गीज़र को लिए हुए हमें 1 साल हुआ है, तो आप इसकी हालत देख सकते हैं पानी लगने की वजह से। दूसरा बड़ा मसला हमें ये आ रहा होता है कि हर 15 दिन बाद इसके सेल जो है ना वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताएंगे कि आप इन सेलों से किस तरह से जान छुड़वा सकते हैं और इसे अपने चार्जर के ऊपर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अभी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी जंग आलूद हो गया और बिल्कुल ही नाकारा हो गया है। अब ये गीज़र ऑन नहीं हो रहा। अगर हम उसको भी इसके साथ लगाते हैं, उसकी वजह यह है कि इसके सेलों के जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो भी खराब हो चुके हैं। आप लोग अगर इस नीचे वाले कैबिनेट के अंदर देखें तो वहां पर भी जंग लगने की वजह से उसका पॉइंट ही अंदर से टूट गया। अब इसका एक तो हल ये है कि हम ये पूरी की पूरी हब चेंज कर दें, जो कि इजीली यहाँ से हमारे सिटी से तो नहीं मिलेगी। तो इसका हमने यही सोल्यूशन निकालना है कि इसको हमने वॉबडा के ऊपर, इनके चार्जर के ऊपर शिफ्ट कर देना है। एक तो सेलों का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा और दूसरा हमारा गीज़र जो है ना वो 24 आवर काम करता रहेगा। सो मैं जरा जल्दी के साथ इस गीज़र के फ्रंट कवर को उतार देता हूँ और फिर इसे देखते हैं कि इसे किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है जी दोस्तों, हमने इसके फ्रंट कवर को उतार लिया। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जहां से आपने ये वाले जैक उतारने हैं वहीं पर दोबारा से लगाने भी हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जहां से जोन सा जैक उतारें उसकी एक वीडियो बना ले, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये वाला जैक यहाँ से उतारा था। अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसके सेलों के पीछे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। हमने इसको ओपन कर लेना है। तो अभी यहाँ पर बात आ जाती है कि हमने इसको कितने वोल्ट अप्लाई करने हैं, तो हमारा ये जो गीज़र है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा। इसके लिए आप लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो इसके अंदर सेल हम लगाते हैं वो 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, जो कि सीरीज के अंदर ऐड होते हैं। सीरीज के अंदर जब ये ऐड होंगे तो हमारे वोल्टेज 3 हो जाएंगे। दूसरा इसको तरीका चेक करने का ये है कि पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव लगाएं, दोनों को सीरीज में लगाएं और इधर से आप लोग मीटर के ऊपर देख सकते हैं कि हमें 2.9 वोल्ट इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, जो कि 3 के करीब करीब ही हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने इसको 3 वोल्ट अप्लाई करने हैं। 3.1 या 3.2 तक हम रखेंगे, ताकि जब इसकी रिले ऑपरेट हो तो वोल्टेजेस जो है वो नीचे ना आए। सो इसे चार्जर के ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमें 5 वोल्ट का एक अडाप्टर चाहिए होगा। अब जाहिर सी बात है, इसको तो 3 वोल्ट की जरूरत है, तो ये चार्जर 5 वोल्ट का है, तो हम इसके ऊपर एक स्टेप डाउन कन्वर्टर लगाएंगे। इस स्टेप डाउन मॉड्यूल का ये फायदा होगा कि हम इसे एडजस्ट करके 3 के ऊपर ले आएंगे और ये वाला जो 5 वोल्ट दे रहा है हमें चार्जर, इसको स्टेप डाउन करके 3 वोल्ट हमारे इस गीज़र को देगा। अभी इस मॉड्यूल के ऊपर मैं पहले से ही 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इसमें जहां पर इनपुट है, यहाँ पर हमने इनपुट के चार्जर के पॉइंट लगाने हैं। चार्जर को लगाकर इस मीटर के साथ हम चेक कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दे के लगानी, नहीं तो ये खराब हो जाता है। और आउटपुट की जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो हमने यहाँ पर लगानी है, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव में। इसमें एक ब्लैक है और एक येलो है। ब्लैक वाली नेगेटिव है और येलो वाली पॉजिटिव है। हम इनको जरा लगा लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको इनपुट की पावर सप्लाई दी है। आउटपुट आपने पहले नहीं लगानी, आउटपुट बाद में लगानी है। पहले इसके वोल्टेज को स्टेबल करना है 3.1 वोल्ट के ऊपर या 3.2 वोल्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा लगा देता हूँ। इसके वोल्टेजेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4.58 वोल्ट हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हमने इनको स्टेप डाउन करना है, इस वेरिएबल की मदद से घुमाना है। जब हम इसको घुमाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जा रहे हैं। हमने इसको 3.2 के ऊपर लेके जाना है। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो 3.2 हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस मॉड्यूल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। मॉड्यूल की एलईडी जो है वो इंडिकेशन दे रही है कि ये इसमें पावर सप्लाई अभी आ रही है। मैं इसे ज़रा ऑन करता हूँ। अब ये क्या, ये ऑन नहीं हुआ, ना ही इसकी एलईडी ग्लो की है। हमने इसका मीटर तो उतारा हुआ है। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि कुछ गीज़र्स के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि ठंडे पानी वाले
जो पाइप होता है उसके साथ एक सेंसर लगाया गया होता है। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये वाला जो सेंसर है ये ठंडे पानी को सेंस करता है। जब इसके अंदर पानी आएगा तब इसका स्विच, इसको पल्स मिलेगी कि पानी आ चुका है, आपने ऑन हो जाना है, तो फिर हमारा गीजर ऑन होगा। तो अभी हमने तो इसको वैसे ही चेक करना है, पानी तो नहीं है अभी इस वक्त, तो हम क्या करेंगे, इसके जैक को उतार देंगे, ठंडे वाले को उतारना है। दूसरा साथ में एक और लगा हुआ है गर्म साइड के ऊपर, गर्म साइड वाला जो है वो टेम्परेचर सेंस करता है। हमने इन दोनों पिनों को आपस में जोड़ना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इन पिनों को जोड़ता हूँ तो रिले की भी अंदर से आवाज़ आती है और हमारी एलईडी भी ग्लो करना शुरू कर देती है, और यहाँ से स्पार्किंग भी हो रही है, जो कि ये बता रही है कि अभी गैस नहीं, गैस होती तो इसने फौरन से उसे ऑन कर देना था। सो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारा जो गीज़र है वो बिल्कुल ठीक तरह से ओके हो चुका है। अब हमने इस मॉड्यूल को फिट करना है अंदर, तो ये फिट करने में थोड़ा सा खतरा है। हम ये जो सेलों वाली स्लॉट थी इसके अंदर ही इसे फिक्स कर देंगे। इसकी तारें हम इधर से निकाल कर इसे अंदर ही फिक्स कर देते हैं और इसकी तार को एक्सटेंशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बाकी गीज़र की सारी वायरिंग करके फाइनल आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है जी दोस्तों, हमने सभी वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। मैंने एक्सटेंशन भी इसके साथ लगा दी है ताकि ये जो हम वायर हैं बोर्ड तक लेके जा सके। अब इसको मैं यहाँ से इधर फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद यहाँ से इसे लॉक कर दिया है। अब इसे फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, मैं इसे ट्रिगर देता हूँ। यहाँ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेम्परेचर भी शो हो रहा है, ये एलईडी भी ग्लो कर रही है। अब जरा हम इसको फिट कर देते हैं फाइनल फिटिंग करके, फिर बाद में इसको पानी के साथ लगाकर टेस्ट करते हैं कि पानी बिल्कुल ठीक तरह से आ रहा है कि नहीं, गर्म कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है जी दोस्तों, हमने अपने चार्जर को यहाँ पर लगा दिया हुआ है। अब जरा गीजर के पास चलते हैं। यहाँ पर गीजर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ब्लू कलर की आपको लाइट नजर आएगी, जो कि हमारे वो स्टेप डाउन कन्वर्टर की है, जो कि ऑन। अभी गीजर बंद है, हम आगे से पानी का नल खोलेंगे तो ये गीजर ऑन होगा। मैं ज़रा पानी के नल को खोल लेता हूँ तो गीज़र ऑन हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा गीज़र जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से शूटिंग में भी मसला आ रहा है। तो आप लोग टेम्परेचर भी देख सकते हैं 56। अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। 3 प्रॉब्स यहाँ पर दी गई हैं, वेरिएबल्स हैं, जिसमें समर विंटर हर चीज़ इसकी सिलेक्शन है। कम या ज़्यादा गैस की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।